कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। तरक्की की राह यूं ही बुलाती है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल गृहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, मंगल के राशि परिवर्तन के क्रम में आज का वीडियो मकर राशि पर आधारित है। मकर राशि, मंगल 7 जून से लेकर के 28 जुलाई के बीच में सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में गोचर आपके जन्म राशि लग्न से 8वें घर में होगा। 8वें घर में ये मंगल का गोचर क्या परिणाम देगा? मंगल आपके सुखेश हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, आपकी कमाई के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं और इनका अष्टम भाव में गोचर क्या मिलेगा आपको? मंगल का सकारात्मक होना आपके इन सब क्षेत्रों में आपको काफी मदद दे सकता है। जीवन का सुख, आपकी कमाई का सुख, आपकी मेहनत का फल, जब मंगल सकारात्मक होता है तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होती हैं। तो मंगल का जब नकारात्मक इस तरीके का गोचर होता है तो कई दफे बड़ी परेशानियां जीवन में आ जाती। मंगल 6 जून से लेकर के 30 जून के बीच में केतु के नक्षत्र में गोचर करे। मंगल 8वें घर में केतु के साथ युति करके गोचर कर रहे हैं और राहु पर इनका पारस्परिक दृष्टि संबंध है जो अंगारक योग बना रहा है। क्या बनेगा भाई, क्या मिलेगा इस राहु मंगल और केतु के प्रभाव से? 8वें घर में मंगल का गोचर अच्छा तो नहीं माना जा सकता है, अच्छा तो नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर आपके लग्न पर भी चर्चा है और साथ में इस मंगल के गोचरीय अशुभ परिणामों में भी कोई शुभ परिणाम मिल सकता है, इस पर रिसर्च है। ये तो कोई भी कह सकता है कि 8वें घर में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता और मंगल में केतु का गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। भाई मंगल केतु मिलकर के ऑपरेट कर देते हैं जगह को। 8वां घर आपका गुप्त स्थान है और वहां मंगल केतु का गोचर ऑपरेट करा देता है, तो ये अच्छा तो नहीं है। लेकिन इस वीडियो में चर्चा है उस बुराई से अच्छाई के निकालने की, तो ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मंगल 30 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है शुक्र का और शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपके कर्म के स्वामी हैं और गोचर शुभ अवस्था में वर्तमान में कर रहे हैं, तो इनका परिणाम आपको कुछ शुभतापूर्ण मिल सकता है। मंगल 13 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे जो सूर्य का नक्षत्र है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में सामान्य रूप से मंगल के फल बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उसमें से अच्छाइयां कितनी निकल सकती हैं। मंगल को पहले समझते हैं बहनों भाइयों, मंगल है क्या? देखिए, मंगल नैसर्गिक कुंडली के अनुसार आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके अष्टम के स्वामी हैं। यानी लग्न को आप जन्म मान लो और अष्टम भाव मृत्यु का होता है, तो जन्म और मरण के बीच का जो कालखंड है जिसको हम जीवन कहते हैं उसके स्वामी हैं। आपके पुरुषार्थ के स्वामी हैं, आपके आत्मबल के स्वामी हैं, आपकी कर्मठता के स्वामी हैं, आपके शरीर के अंदर की रस रक्त मन और मज्जा मांस के स्वामी हैं, आपके अंदर की जो फिजिकल एनर्जी है उसके स्वामी हैं। आपके अंदर धैर्य भी मंगल से ही आता है और आपके अंदर जल्दबाजी भी मंगल से आती है। क्रोध उत्तेजना भी मंगल का ही फल है।
और मंगल केतु मिला करके एंजाइटी बना दें, ऑपरेशन करने लायक स्थिति बना दें, ये भी है। मंगल आपको अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक करते हैं। मंगल आपके भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों के बीच का आपसी सामंजस्य है। मंगल आपके उच्चाधिकारियों का आपके बीच में अच्छा कनेक्शन है। मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में, सेना, पुलिस और जितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र हैं वहाँ, मेडिकल फील्ड्स, वन विभाग और भूमि और खनिज विभाग, इन सब से व्यक्ति का जुड़ाव होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अच्छे मंगल वाले व्यक्ति जा सकते हैं। और वहीं नकारात्मक मंगल होता है तो क्या होता है, व्यक्ति लापरवाह होता है, जल्दबाज होता है, हमेशा कर्जे में रहता है, चोट चपेट दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, आत्मबल की बहुत कमी रहती है। ये सारी चीजें निगेटिव मंगल की वजह से होती है। यानी मंगल हमारे जीवन का वो अंग है जिसकी वजह से हम इस संसार में सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए नैसर्गिक कुंडली में तृतीय भाव और छठे भाव के कारक होते हैं। तृतीय भाव आपके अंदर का पुरुषार्थ, सरवाइव करने की शक्ति, और वहीं छठा घर आपकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति, आपके रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति। अब मंगल खराब होगा तो व्यक्ति निरंतर कर्जे में रहेगा। तो ऐसी स्थितियां मंगल की वजह से होती हैं। जन्म कुंडली में सकारात्मक मंगल है या नकारात्मक मंगल है, आपको देख करके ही पता लगाया जा सकता है। आप जीवन में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, ये सब बगैर जन्म कुंडली देखे ही आपके मंगल की स्थिति को जाना जा सकता है। मंगल जब कभी गोचर करता है तो पहले से ही अपने लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे 7 जून से मंगल सिंह राशि में गया, लेकिन इसका प्रभाव आपने 15 दिन पहले से, 8 दिन पहले से महसूस करना चालू कर दिया होगा। तो अब आइए जानते हैं कि अष्टम भाव में मंगल और केतु के जो गोचर हैं उनके क्या परिणाम आपको मिल सकते हैं। देखिए, बेशक चोट चपेट दुर्घटनाओं के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। इन 51 दिनों में 7 जून से लेकर के और 28 जुलाई के बीच 51 दिन, और इन 51 दिनों में चोट चपेट दुर्घटना के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। धन मान सम्मान के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यसन से दूर रहिए, व्यसन आपके बढ़ सकते हैं। वहीं नेत्र, गुदा और गुप्त रोगों से परेशानी हो सकती है, वहां पर ऑपरेशन आदि की भी नौबत आ सकती है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। विदेश यात्राएं कर सकते हैं, विदेश यात्राओं का सपना भी पीछे रहा है आपका, तो विदेश यात्राएं आप कर सकते हैं। वहीं पर संतानों के सुख में कमी, क्योंकि संतान भाव से चतुर्थ भाव, वहां पर मंगल के, तो संतानों के सुख में कमी, संतानों को कुछ समस्याएं, सडन इनकम प्राप्त करने के अंदर आपका भाव पैदा होगा कि कैसे कैसे भी हो सके शॉर्टकट से ज्यादा पैसा कमाएं, कैसे भी शॉर्टकट से ज्यादा पैसा कमाएं, और इसमें सफल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन जब कभी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करें, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की देख रेख में करें। पथरी की समस्या जिनकी है उनको समस्या बढ़ सकती है। मूत्र विकार जिनको समस्या है उनको मूत्र का संक्रमण बढ़ सकता है। वहीं पर अग्नि और विस्फोटक पदार्थों से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं ऐसी जगह पर आने जाने से बचना चाहिए आपको। इस अवधि में धन का लेन देन बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि ऐसे समय पर इन 51 दिनों में बगैर लिखा पढ़ी के अपने विश्वास पर आकर के किसी को धन दिया, वो धन आपका डूब जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे आप अपना। दाम्पत्य जीवन में व्यवधान आने लगेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनसे आपकी थोड़ी सी तू मैं बढ़ सकती है। अगर स्वास्थ्य उनका ठीक है तो तू मैं बढ़ सकती है। आपको भी बुखार या सीने से जुड़े संक्रमण हो सकते हैं। मंगल का उपाय मकर राशि वालों को करना जरूरी है। और अच्छाई ये है कि मंगल का उपाय करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे,
तो आपको अच्छे फायदे मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि जो है वो मंगल की उच्च राशि भी है। इसलिए मंगल का अच्छे परिणामों को कर प्राप्त करने के लिए मंगल के उपाय करने जरूरी हैं। ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें तो भी अच्छा है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपकी कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कमाई जैसे आपकी पहले चल रही थी वैसे ही होगी। तकनीकी क्षेत्र में आपको विशिष्ट सफलताएं मिल सकती हैं, ये प्लस पॉइंट बता रहे हैं। कमाई आपकी बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी, कमाई आपकी पहले से ज्यादा हो सकती है। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेश में सेटलमेंट होने की स्थितियां बन सकती हैं। पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। ये सब प्लस पॉइंट है इस मंगल केतु के 8वें घर में। अशुभ वाणी बोलने से बचना चाहिए आपको। अशुभ वाणी मत बोलिएगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा। रुका काम आपका बन जाएगा। कोई भी रुका काम है, ये मंगल केतु का 8वें घर में गोचर उस काम को पूरा कर देगा। भागीदारी आपकी गड़बड़ हो गई थी, आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें थी, या आपके पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद की स्थितियां बनी थी, तो वो पुनः चालू हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी स्थितियां। आध्यात्मिक, धार्मिक और तांत्रिक अभिरुचि बढ़ेगी, इनसे जुड़े लाभ मिल सकते हैं। कोई आप साधना करते हैं उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। अब आ जाइए लग्न के आधार पर देखें तो भाई मेष से लेकर के मीन लग्न कोई भी आपकी हो सकती है, और राशि आपकी मकर हो सकती है। तो अब मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि जो वृषभ लग्न के हैं, जो मिथुन लग्न के हैं, जो कन्या लग्न के हैं, और जो वृश्चिक लग्न के, एक बार फिर सुनिए। वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक, ये 4 लग्न वालों को बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे 8वें भाव में, भले ही मंगल केतु का गोचर है। लेकिन अन्य सभी के जीवन में परेशानियां रहेंगी, चाहे वो किसी भी तरीके की परेशानियां हमें। सुख जहां पर आपका बाधित हो, ऐसी सारी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। और विशेष रूप से तब जब आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति अच्छी ना हो। अगर अच्छी है तो शायद परेशानियां बहुत कम मिलेंगी। अब नक्षत्र के आधार पर हम कैलकुलेट करें तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र आते हैं मकर राशि में। तो उस उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को तो मैं ये कहूंगा कि इस अवधि में भवन निर्माण शुरू हो सकता है, आपका वाहन खरीद सकते हैं और प्रमोशन हो सकता है। बाकी धनिष्ठा नक्षत्र वालों को भी सीने और फेफड़े से जुड़ा संक्रमण हो सकता है 30 जून तक। बाकी सबके लिए एक बात कहूंगा कि अनावश्यक खर्चे आपके साथ बढ़े चढ़े रहेंगे, इस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अगर हम कहें तो उपाय करना जरूरी है। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करना, मंगलवार को चींटियों को बूरा चीनी खिलाना, मंगलवार को ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं प्रेम से। जय माता दी।